I got only 57 percentile. Please tell me how to improve. अच्छा, एक चीज और, दो सवाल। 57 परसेंटाइल है, कैसे इंप्रूव करूं? मैथ्स में अप्रोच कैसे बनाऊं? देखिए, मैथ्स में अप्रोच टीचर के बताने से कभी नहीं बनती। आपको ऐसा लगता है कि टीचर ने बता दिया तो मेरी अप्रोच बन गई, वो अप्रोच कभी नहीं बनती। वो तो टीचर ने बताया, बस वही बात है कि उसने बोल बोल के बता दिया। कुछ टीचर कहते हैं देखो अच्छे से दिमाग पे जोड़ डालो और समझो, और कुछ एक एक चीज लिख देते हैं। तो होता क्या है, वो अप्रोच आपकी नहीं बनी, आपको उस समय गलत फहमी होती है। आपको समझ में आता है क्वेश्चन ऐसा है, हर क्वेश्चन अच्छा ये ऐसे लिखा है तो ऐसे ही होगा। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का दिमाग सिर्फ एक तरीके से सोचता है, जैसा टीचर ने बता दिया, बस ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करना। और वैसा आया तो क्या करेगा? तब पता नहीं हम क्या करेंगे, तब हमें समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे। इसलिए अप्रोच कभी भी टीचर नहीं बनाता, अप्रोच आपको खुद से बनानी पड़ती है। और वो अप्रोच कैसे बनती है, आप जब क्लास इलस्ट्रेशंस को दोबारा सॉल्व करते हैं तब आप समझते हैं टीचर ने यहां ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बहुत सारी चीजें सिर्फ वीडियो देखकर समझ नहीं आती, जब आप खुद हाथ पैर अपना कॉपी पेन लेकर चलाते हैं ना, तब समझ में आता कि चीजें क्या हैं। ठीक है, अभी भी डुएबल है क्या जेई मेंस एंड एडवांस? प्रयास स्टूडेंट, बिल्कुल अभी भी डुएबल है। अभी भी देखो, एक बुरी खबर है, एक बुरी खबर है कि वक्त कम है। एक बुरी खबर है, वक्त कम है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, अभी भी वक्त है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी वक्त है। तो ध्यान रखिएगा, बुरी खबर जरूर है वक्त कम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी वक्त है। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि आपने पढ़ सब कुछ रखा है। मैंने कल भी आपको बोला था, पिछले लेक्चर में आपको बोला था, आपने पढ़ सब कुछ रखा है, सिर्फ रिवीजन और कहना चाहिए रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है। वो पूरी कर लीजिए, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। उसके लिए 1 मंथ इज इनफ यार, है ना, बहुत है यार। सर मॉक्स में नेगेटिव बहुत होते हैं। बेटा मॉक्स में अगर आपके नेगेटिव हो रहे हैं तो आप अपनी पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को देखिए, आप किस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, देखो यार, कोई टीचर अपनी कमियां नहीं बताता, मैं बताता हूं अपनी कमी, है ना, मुझ में कमी है। मैं अक्सर जब स्लाइड बदलता हूं तो अक्सर लिखने में गड़बड़ कर देता हूं। तो यह कमी मैंने कैसे ओवरकम की, जब मैं स्लाइड पर लिखता हूं, नई स्लाइड पर आता हूं, तो पिछली स्लाइड से बार बार टैली करता हूं, सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो मैंने अपनी कमी पे काम किया, किया ना, सुधरी भी है। तुम भी सुधारो यार, तुम भी सुधारो। तो यार सब सुधर सकता है। हम कोई पैदा हुए थोड़ी ना जेम्स बॉन्ड है यार, है ना, हम कोई आइंस्टाइन थोड़ी है, हम कोई रामानुजन थोड़ी है कि हमें ब्रेन विरासत में मिला है। आप मेहनत करिए, धीरे धीरे करके अपना अपना ब्रेन डेवलप करिए। बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है। हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स की परिभाषा दिमाग की, मैथ्स की भाषा, मैथ्स की परिभाषा सिर्फ दिमाग है। दिमाग कहता है, दिमाग सुनता है, दिमाग देखता है, दिमाग सोचता है, यही मैथ्स है। उसके लिए किसी भाषा, किसी परिभाषा की जरूरत नहीं होती। तो मैथ्स हिंदी का मोहताज या अंग्रेजी का मोहताज बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। कैलकुलेशन एरर्स हो जाती हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन एरर्स अगर आपको हो जाती है, कैलकुलेशन एरर्स को ठीक करने का तरीका यही होगा, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चों से कैलकुलेशन एरर्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स जिन्हें कहते हैं, वो हो जाती है बीच बीच में। तो उन एरर्स को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक। अगर आप सोचोगे कि नहीं हम ध्यान से करेंगे, हम और ध्यान से करेंगे, तो भैया जब आप उन कैलकुलेशंस को कर रहे होते तब भी पूरे ध्यान से ही करते हो, जानबूझ के थोड़ी ना गलत करते हो। हाँ सर ये बात तो सही, एग्जाम में पता नहीं चलता गलती होगी, जबकि हम पूरे से सवाल ध्यान से कर रहे होते हैं लेकिन गलती हो जाती है। तो बेटा इसको सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप मोबाइल में अलार्म लगाओ 10 मिनट का, उसमें क्वेश्चन करो, 3 करने की कोशिश करो तीनों के तीनों सही हो। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम प्रेशर में वो गलतियां करते हो, तो जब 10 मिनट का काम लगा के वो गलतियां दोबारा करोगे तो आपको समझ में आएगा इस तरह की गलतियां ज्यादा होती है। तो जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक आदमी एक बार गलती कर सकता है, 2 बार गलती कर सकता है, 3 बार गलती कर सकता है, लेकिन वही गलती बार बार नहीं दोहरा सकता, क्योंकि वो इंसान है, सीखता है अपनी गलतियों से। तो आप भी सीखोगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, 2 साल मेहनत की, उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए अब मेहनत करने का मन नहीं करता। इस तरह का सोचना, इस तरह की सोच कि हमने 2 साल बहुत मेहनत की, आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की, ऐसा आपको लगता है ना। आपके लगने में और होने में बहुत फर्क है। अगर आज भी आप अपने आप से पूछोगे, आपको बहुत सारी कमियां अपने अंदर, आत्म आंकलन जब आप करोगे तो आपको आप
को बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी, आपको समझ में आएगा, अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपको बताएगा कि तुमने ये गलतियां की थी, इस कारण से तुम्हारा स्कोर ऐसा नहीं आया, देखो पूछ के देखो अपने आप से, आपको अभी उसका जवाब मिलेगा बेटा। तो इसलिए यह सोचना कि हमने इतनी सारी मेहनत की थी और तब भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करना छोड़ो, आराम से जाएंगे पेपर देने, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेहनत करने से तो कोई सिर्फ बर्बादी होती है। तो इसका मतलब यही है, कि सिर्फ आपको लग रहा है आपने मेहनत की है ना, लेकिन आपके रेफरेंस फ्रेम में आपने मेहनत की है, लेकिन बाहर के रेफरेंस फ्रेम से देखा जाए तो शायद कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। एक बार टटोलो, आपको अपने आप से बात करो और समझो कि क्या कमियां रह गई हैं। टाइम प्रेशर में क्वेश्चन क्लिक नहीं होता तो उसे क्लिक करने का भैया वही तरीका है, अलार्म लगा और क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई तरीका ना है। सजल गर्ग कह रहे हैं कभी कभी अप्रोच नहीं मिलती। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप कभी मैथ्स में परफेक्शनिस्ट हो पाओगे, क्योंकि आज भी गणित की दुनिया में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक गणितज्ञ नहीं ढूंढ पाए हैं, ऐसे भी सवाल हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके सामने सवाल आएगा और देखते ही एकदम अप्रोच बन जाएगी, ऐसा हर बार नहीं होगा। यह कितनी बार होगा, इस बात को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय मींस ऑफ मोर प्रैक्टिस। 100 सवाल सामने आए तो एक बच्चे को 10 सवाल स्ट्राइक कर सकते हैं, एक को 50, एक को 60 और एक को 90 और एक को 95 भी स्ट्राइक हो सकते हैं। यह सब डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस पर। 100 के 100 स्ट्राइक कर जाएंगे, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत और आपकी जो समझ है मैथ्स के प्रति, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। I have weak chemistry and maths. On which subject should I focus more? You should focus on chemistry as well as maths. But chemistry is, अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी आप ज्यादा विद्वान हैं केमिस्ट्री में, अगर आप केमिस्ट्री CBSE की अपना जो भी आपकी NCERT है उसे अच्छे से पढ़ लें, क्लास में जो टीचर्स ने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ लेंगे, तो केमिस्ट्री मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक ठाक हो जाएगा यार। 80% आइल है, 89% आइल है, तो मैं ये कहूंगा बेटा आप अभी जेईई मेंस पर ज्यादा फोकस करिए। 79.8 है बेटा, जेईई मेंस पर ज्यादा फोकस करिए। जिनका भी परसेंटाइल 90 से ऊपर है या 95 से ऊपर है, ज्यादा अच्छा तो होगा, जिनका परसेंटाइल 95 से ऊपर है वो डेफिनेटली जेईई एडवांस को भी टारगेट कर लें, ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन जिनका 90 की लाइन में भी है वो भी सोच सकते हैं, लेकिन जिनका मार्क्स अभी 80 के लाइन में है या उससे नीचे है, तो मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी कीमत पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जेईई एडवांस नहीं फोड़ना है, आपको भी फोड़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना है। वो लोग सीधा ऐसे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पहले मेंस फोड़ो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और फिर एडवांस फोड़ो, बस ये कहना चाह रहा हूं। तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा जिनका परसेंटाइल 80 की लाइन में है या उससे कम है उन्हें यह लेक्चर नहीं देखना है लेकिन सही समय पर आने पर देखना है। हमें तब देखना है जब हम जेईई मेंस फोड़ दें,